लई हमें तो भैंस की सुनाओ दें। तो अब आप लोग एक मत से ताड़ी बजाओ तो हम भैंस की कविता आप लोगों की समझ रखते कि बाबा रामदेव से भारत की भैंसें नहीं नाराज, हमें तो भैंस की सुनाओ दें। तो अब आप लोग एक मत से ताड़ी बजाओ तो हम भैंस की कविता आप लोगों की समझ रखते कि बाबा रामदेव से भारत की भैंसें नहीं नाराज। अरे बाबा रामदेव से भारत की भैंसें नहीं नाराज, वो मेरे लिए क्यों भला बुरा तुम कहते हो महाराज। केवल गाय गाय की गाथा दूध दही की गाते हो, केवल गाय गाय की गाथा दूध दही की गाते हो, मेरा भी तो दूध प्रेम से भारतवासी खाते हो। मेरा दूध प्रेम से पीते सभी धर्म के बच्चे हैं। भैंस की कविता है, मेरा दूध प्रेम से पीते सभी धर्म के बच्चे हैं, और भले भैंस हैं हम बाबा पर गो हत्यारों से अच्छे हैं। भले भैंस हैं हम बाबा पर गो हत्यारों से अच्छे हैं। भैंस बोली, महिलाएं भैंस के सम्मान में भी ताली बजा सकती है, एडवांस पेमेंट नहीं, कि मेरे दूध दही घी की भी एक दिन पूजा होती है, मेरे दूध दही घी की भी एक दिन पूजा होती है। महिलाओं से पूछ ले बाबा जिस दिन ऋषि पंचमी हलचल होती है। अरे तुम तो समझदार हो बाबा, तुम तो समझदार हो बाबा, छिपे हुए हमराज हैं, वो अंत समय ले जाते सबको, हम तो वही यमराज हैं। अंत समय। और परम पूज्य पिताजी पधार चुके हैं, पिताजी के सम्मान में तालियां बजाओ। और अगर हमारी कविता में दम ना हो तो हमारी आप लोग मूड बजा सकें। हमने कही थी कि गुरुदेव सामने में राजी, वो पिताजी अविवाह है, देखो भी आ गए। पिताजी भैंस की कविता चल रही, आप भैंस की कविता में मोहर लगा दियो हमारी, लगा दो। और भैंस की कविता पिताजी गौ माता की तो बात भी भाई जाता, हम पहले भैंस की सुना ले में। एक बार ताली बजाओ फिर कौन मन बन जाए हमारा। और भैंस ने जो तर्क दिया आप लोगन के चरणन में रख रहा है कि भैंस बोली कि लालू मेरा चारा खाकर जेल में करता है ऐस। लालू मेरा चारा खाकर जेल में करता है ऐस। अरे उससे भी तो जाकर पूछो वकलबड़ी की भैंस, उससे भी तो जाकर पूछो वकलबड़ी की भैंस। और हम एक बात बिल्कुल प्रमाण से कह रहे, गौ माता के रक्षण को, संरक्षण को, यहाँ पे भी यादव लोग बैठे हुए हैं, वकील साहब तो एक कवि हैं वे बैठे ही हैं। प्रथम अधिकार जो है भगवान कृष्ण के जमाने के बाद यदुवंशियों का प्रथम अधिकार है। अब अगर भैंस का तर्क, प्रशांत भाई तुम तो गौभक्त हो, भैंस बोली कि मेरे यदुवंशी ने छोड़ा गौ मां को नादानी में, ये उत्तर प्रदेश से है। अगर भैंस का सटीक तर्क बैठ जाए अखिलेश मुलायम को डुबाने में, भैंस बोली कि मेरे यदुवंशी ने छोड़ा गौ मां को नादानी में, और किसे पता नहीं आजम खां की भैंस डूब गई पानी में। अरे मेरे यदुवंशी ने छोड़ा गौ मां को नादानी में, वो किसे पता नहीं आजम खां की भैंस डूब गई पानी में। तुम तो समझदार हो बाबा, तुम तो समझदार हो बाबा। भैंस बोली कि कहाँ गए काले धन वाले, कहाँ गए काले धन वाले बाबा, तुम भी काले हो। और बाबा रामदेव से पूछो कितनी गैया पाले हो। एक तर्क दे रहा हूं बड़े प्रमाण से पिताजी, बाबा रामदेव का भारत में जितनो घी बिकत उतनो पूरे भारत की गैया दूध नहीं देती की गारंटी। हम कभी हैं, भारत की जितनी गाय दूध नहीं देती उतना बाबा रामदेव को घी बिक रहा हो। अब बताओ वो घी कहां से आ रहा हो। 1 किलो घी में 200 ग्राम निकलत, माँ बाप वो घी निकालो तो 100 ग्राम निकलत। घी में कछु ना कछु तो दाल में काला है। घी प्रमाणित है केवल पचमेड़ा को, बाकी उनको प्रमाणित नहीं है की गारंटी हम दे रहे हैं। हम कभी हैं, हमने सुना है, उनके जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनका वीडियो हमने सुना था। तो भैंस बोली के भैंस बोली के गौ मां तो अमृत देती है। भैंस बोली के दूध नहीं देती गौ माता, दूध तो देते हैं हम। गौ मां तो अमृत देती है, वो मेरा दूध सहारा है। गौ मां तो अमृत देती है, मेरा
मेरा दूध सहारा है, और मुझे बता दो किसी भैंस ने गौ माता को मारा है, मुझे बता दो किसी भैंस ने गौ माता को मारा है। और भैंस अंत में अगर भैंस की कविता में गौ माता की भक्ति अगर निकल आए तो आप भैंस की कविता पे भी ताली बजा सकते हैं। भैंस बोली कि हम भले भैंस हैं, हम भले भैंस हैं, हम कहते कि श्रेष्ठ हमारी गैया है, और जिसके दूध दही माखन के पीछे बड़ा कन्हैया है, जिसके दूध दही माखन के, अरे समुद्र मंथन से जो निकली कामधेनु मां गैया है, समुद्र मंथन से जो निकली कामधेनु मां गैया है, जो 33 कोट देवताओं की केवल एक रखैया है, जो 33 कोट देवताओं की केवल एक रखैया है। हम भले भैंस हैं, हम कहते कि श्रेष्ठ हमारी गैया है, और जिसके दूध दही माखन के पीछे पड़ा कन्हैया है, जिसके दूध दही माखन के पीछे पड़ा कन्हैया है। बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की। अबे हम और ठेला तो स्टार्टिंग में हो, अबे लेकिन जो अपन ने देखो, अपन व्यंग भी करत, एक व्यंग ताजो सुनो आप लोग, काहे के जब व्यंग लिखो तब से कविता ही नहीं सुनाई, भैंस भाई तो गारंटी से सुना के चिंता मत करो। लेकिन अबे अपन ऐसे लगो कि अरे मोदी ने का कमाल कर दो गुरु, अरे मोदी ने पढ़वाओ ने तो दूसरे से हती से भाई साहब, लेकिन हमें पढ़ने पड़ी। अरे मोदी ने का कमाल कर दो गुरु, दुश्मन के घर में हलाल कर दो गुरु, अरे मोदी ने का कमाल कर दो गुरु। विधायक जी तुम्हारे सम्मान में आए जो व्यंग, अरे दुश्मन के घर में हलाल कर दो गुरु। 12 वीर गए थे 12 विमान लेके, 12 वीर गए थे 12 विमान लेके, वो बम पटक पटक के लाल कर दो गुरु, अरे मोदी ने का कमाल कर दो गुरु। अब आप लोगों ने जितना परिणाम आए विधायक जी, हमारे डॉक्टर नंद किशोर जी दीक्षित, आज इनके सम्मान में ताली इसे बजा दियो कि गौशाला की जो परिकल्पना भगवान कुंडेश्वर भगवान के चरणन में हती, आज उनको परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर के कर कमलन से गौशाला को भूमि पूजन हमारे डॉक्टर नंद किशोर जी दीक्षित के स्वजन से पूरी ट्रस्ट के सभी एक सदस्य को धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। हमारे युवा विधायक की तो मक्खनबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे, काय के लिफाफा ही नहीं है, जब तो मक्खनबाजी को सवाल ही नहीं है भाई साहब। जितनी मक्खनबाजी होने गुरुदेव के चरणन में होने, और एक और के चूंकि कभी सच्चाई कबू नहीं छोड़त, आज ही आयोजन में पूरे शहर के एक व्यक्ति की भूमिका है, लेकिन व्यवस्था की भूमिका भंडारे में राम जन्मोत्सव परिवार और पंडाल में, और हमारे मुख्य यजमान के जो आप सब आंखन से देख रहे हैं, 100-200 लड़का दिखा नहीं रहा कि कितने काम कर रहे हैं, लेकिन उन लड़कन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें तो धन्यवाद महाराज ने दे दो, लेकिन जितनी आपकी टीम काम कर रही, सब श्रोतान की ओर से आपको जितना भी उपलब्ध हो रहा पानी की पियाओ देख लो, जितना भी जोड़ व्यवस्था हो रही, हाथ जोड़ के आपके चरणन में प्रार्थना करके हो रही, उन लड़कन के जिनने इतना परिश्रम करके इतनी भीषण गर्मी में आपको व्यवस्थाएं करी, उनके सम्मान में एक बार ताली जरूर बताएं। अब हमारा नव व्यक्ति देखो, आप बिल्कुल 78 है 9 को 9 कि अरे पूछ में आग लगाई थी जो बदला बारज है। चाचा व्यक्ति देखो, अरे पूछ में आग लगाई थी कि जो बंदरा बारज है, वो भी नहीं जानते कि लंका खुराक कहिए। अरे खुदाई ने आग लगाई हो, खुदाई मारे गए। अब समझियो आप लोगों को फिर ठा के वो ताली, अरे खुदाई ने आग लगाई हो, खुदाई मार गए, तो अब पप्पू के रखे हो बताई मर गए, वो बताई मर गए। अरे बबूगा और बबूगा तो वैसे ही पकड़ गए, अरे बबूगा और बबूगा तो वैसे ही पसर गए, बूगा और बबूगा तो वैसे ही पसर गए, वो गांधी परिवार से तो सब नहीं फर गए। अरे बूगा और बबूगा तो वैसे ही पसर गए,
ताड़ी मारे गए, ठोको ताड़ियां। हमारे लगा तो इतने व्यंग है जितने सुना चाहिए ताड़ी ठोकर चाहिए उतने ही सुना है। इनने मजा लेके नहीं सुना तो इनने हमारे चुटकुला की बिल्कुल सत्यानाश कर दी। हर व्यक्ति के जीवन में इतने इतने कछु लोग हमारे भैया बैठे होंगे। गुरुदेव भगवान नो पतो है हमें की न जोड़ू। गुरुदेव के चरणन में हमें हमारी पत्नियां ले आई। भाई साहब हम गारंटी दे रहे आधे आदमी अगर सुधरे होंगे तो घर बांगर के कारण सुधरे होंगे ना था सजा पिया फिरत किया से कलम तो ऊपर चले गए। हम कह रहे आपसे साचे सतगुरु संत जाने। प्रथम गुरु तो माँ बाप सबको पतो है। वो अपने घर में भाई साहब दूसरों गुरु है नहीं को बना लो। जिन लाल को